दोस्तों, आप सभी को भानु प्रताप एजुकेशन में स्वागत है। हम आप सभी के लिए 15 इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। आप सभी को बिना टाइम गंवाए हुए हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, से नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? ए फ्लेमिंग, बी लुएनहॉक, सी रॉबर्ट हुक, डी ब्राउन। इसका सही उत्तर सी होगा, रॉबर्ट हुक। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी सेंट्रोमेयर, डी सेंट्रोल। इसका सही उत्तर सेंट्रोल होगा। इसका सही उत्तर सेंट्रोल होगा, डी नंबर। अगला प्रश्न, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? इसका सही उत्तर प्रोटीन संश्लेषण होगा। इसका सही उत्तर प्रोटीन संश्लेषण होगा, सी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? ए भोजन का अपकरण, बी भोजन का ऑक्सीकरण, सी भोजन का पाचन, डी भोजन का अवशोषण। यह क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2013 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका सही उत्तर भोजन का ऑक्सीकरण होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है? ए कोशिका झिल्ली, बी कोशिका भित्ति, सी केंद्रिका, डी गोल्जिका। यह एसएससी सीजीएल में पूछे गए प्रश्न है। इसका सही उत्तर कोशिका भित्ति होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न की ओर। कोशिका द्रव में उपस्थित महीन सखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है? ए गोल्जिकाय, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम, डी अंतःपरद्रव्यीय जालिका। यह एसएससी एमटीएस में पूछे गए प्रश्न है। इसका सही उत्तर अंतःपरद्रव्यीय जालिका होगा, अंतःपराद्रव्यीय जालिका होगा। इसका सही उत्तर अंतःपराद्रव्यीय जालिका होगा। अगला प्रश्न की ओर चलिए। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है? ए लाइसोसोम, बी राइबोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी गोल्जिका। यह एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर राइबोसोम होगा। इसका सही उत्तर राइबोसोम होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न की ओर। कौन सा कोशिका अंग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? ए कोशिका भित्ति, बी लवक, सी रक्तकाएं, डी उपर्युक्त सभी। यह एनडीए में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका सही उत्तर लवक होगा, ऑप्शन नंबर बी लवक। ऑप्शन नंबर बी लवक। यह अगला प्रश्न की ओर। कोशिकाएं श्वसन का सक्रिय स्थल है?
कोशिकीय शोषण का सक्रिय स्थल है? ए गोल्गी काय, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम, डी लाइसोसोम। इसका सही उत्तर आप लोग बताइए कौन सा होगा। इसका सही उत्तर माइटोकॉन्ड्रिया होगा। इसका सही उत्तर माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर। आवर्णिक लवक मुख्यतः पाए जाते हैं? ए जड़ों की कोशिकाओं में, बी तनों की कोशिकाओं में, सी पत्तियों की कोशिकाओं में, डी फूलों की कोशिकाओं में। यह एसएससी सीजीएल का प्रश्न है। इसका सही उत्तर जड़ों की कोशिकाओं में ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा जड़ों की कोशिकाओं में। ऑप्शन नंबर ए होगा जड़ों की कोशिकाओं में। अगला प्रश्न की ओर चलिए। फूलों और बीजों की विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। ए ल्यूकोप्लास्ट, बी क्रोमोप्लास्ट, सी क्लोरोप्लास्ट, डी टोनोप्लास्ट। यह एसएससी सीजीएल का प्रश्न है। इसका सही उत्तर क्रोमोप्लास्ट होगा। इसका सही उत्तर क्रोमोप्लास्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न की ओर। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? ए क्रोमोप्लास्ट, बी क्लोरोप्लास्ट, सी ल्यूकोप्लास्ट, डी टोनोप्लास्ट। यह एसएससी सीजीएल का प्रश्न है। इसका सही उत्तर क्लोरोप्लास्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट। चलिए अगला प्रश्न की ओर। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? ए लाइसोसोम, बी राइबोसोम, सी न्यूक्लिक ओसोम, डी गोल्गी का। यह एसएससी में पूछे गए प्रश्न हैं। इसका सही उत्तर ए होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम। इसका सही उत्तर लाइसोसोम होगा। इसका सही उत्तर लाइसोसोम होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीवद्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है या कहलाती है? ए सेल सैप, बी साइटोप्लाज्म, सी न्यूक्लिक ओप्लाज्म, डी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। यह एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही उत्तर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होगा। इसका सही उत्तर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होगा। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। चलिए अगला प्रश्न की ओर। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है? यह एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। इसका ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, बी चर्बी, सी खनिज, डी जल। इसका सही उत्तर जल होगा। इसका सही उत्तर डी होगा जल। ऑप्शन नंबर डी।